नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने पद से इस्तीफा दे दिया है। कटारे ने विधानसभा सत्र के दौरान इस्तीफा दिया है। कटारे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को इस्तीफा भेज दिया है। क्षेत्र की जनता को समय नहीं दे पाने का जिक्र किया है। नेता प्रतिपक्ष से तालमेल नहीं बैठ पाना इस्तीफे की वजह बताई है। यानी देखिए, दो चीज इन्होंने बताई है। एक तो क्षेत्र की जनता को समय नहीं दे पाने का जिक्र है। ये तो उनकी व्यक्तिगत फॉल्ट हुई ना, उनकी व्यक्तिगत फॉल्ट हुई कि वो अपनी जनता को समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने लिखी है इस लेटर में, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है विवेक पटैया? दोनों बातें उन्होंने अपने लेटर में लिखी है। चूंकि आपके पास वो लेटर है, आपने पढ़ा भी होगा, जरा बताइए किन किन बातों का जिक्र किया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार लगातार विधानसभा में विपक्ष की आवाज़ उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष के सहयोगी के तौर पर हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाकर कांग्रेस पार्टी के संगठन ने जिम्मेदारी दी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उप नेता प्रतिपक्ष का कोई पद, संवैधानिक पद विधानसभा में नहीं है। लेकिन सामाजिक संतुलन बनाने के लिए उस वक्त जब विधानसभा का जब कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका में जिम्मेदारी संभाली थी, तब नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया था। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद ये कह सकते हैं कि 2 साल बाद अब ये इस्तीफा देना निश्चित तौर पर कांग्रेस की गुटबाजी को दिखाता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, और गुटबाजी इसके पीछे की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। एक तालमेल की कमी इसके पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है कि नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के बीच बेहतर तालमेल नहीं है। इससे आहत होकर उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा है कि अब वो उप नेता प्रतिपक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इसके पीछे एक बड़ी वजह अपने क्षेत्र की जनता को जो है समय नहीं देने का हवाला दिया है। लेकिन आप ये बताइए कि सत्र जो है कुछ समय के लिए होता है और उस सत्र के दौरान ही उप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में सत्र के दौरान तो विधायक विधानसभा में मौजूद रहता ही है, तो फिर क्षेत्र की जनता को समय देने वाली बात गले नहीं उतरती। लेकिन जो कारण गौण है, वो कारण सबसे महत्वपूर्ण वो यही है कि पैटरी नहीं बैठ पाना नेता प्रतिपक्ष के साथ, कांग्रेस की गुटबाजी। और इसकी वजह सबसे बड़ी वह है कि एक यंग नेता के तौर पर हेमंत कटारे को अक्सर जो है विधानसभा में हमने देखा, चाहे वो विपक्ष की बात करें या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से, अक्सर जो है उनको कमतर आंका जाता है। और यही कारण है कई बार उनके अंदर वो चीज़ें निकल कर भी सामने आती है। सत्ता पक्ष तक ये कह चुका है कि उपनेता प्रतिपक्ष जैसा कोई पद नहीं है, फिर भी इनको कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी। उस समय सामाजिक संतुलन बनाने के लिए ये जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि आदिवासी वर्ग से जो है उमंग सिंगार आते हैं और ब्राह्मण वर्ग से जो है हेमंत कटारे आते हैं। तो एक सामाजिक संतुलन कांग्रेस ने बनाया था, 2 समाजों के प्रतिनिधित्व को बनाकर। और ऐसे में ये पद जब दिए गए थे तब सामाजिक संतुलन के तौर पर दिए गए थे। लेकिन इन 2 सालों में जिस तरह से गुटबाजी चरम पर आई, चाहे वो सदन के अंदर की बात करें या सदन के बाहर की बात करें, इस गुटबाजी की बड़ी वजह जो है नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के बीच की जो खाई है, जो संवादहीनता है, वो एक बड़ी वजह बनी। और यही कारण है कि इसके पीछे इस्तीफे के पीछे की यही वजह है, और इसलिए उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने अपना इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। तो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी और अहम खबर यह है कि नेता प्रतिपक्ष से तालमेल नहीं बैठ पाना एक वजह है। ये कांग्रेस के अटेर से विधायक हैं और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कटारे ने विधानसभा सत्र के दौरान इस्तीफा दिया है। हेमंत कटारे ने इस्तीफा दिया है विधानसभा सत्र के दौरान। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेज दिया है। क्षेत्र की जनता को समय नहीं दे पाना और नेता प्रतिपक्ष से तालमेल नहीं बैठ पाना। और नवीन कुमार सिंह भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन है। नवीन, विधानसभा का सत्र चल रहा है इस दौरान, और ऐसे में इनका इस्तीफा आ गया है, क्या वजह रही? आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? देखिए राहुल, मध्य प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र इस वक्त चल रहा है। सबसे गहमा गहमी वाला सत्र, पूरे साल भर में जो सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है वो बजट सत्र चल रहा है। और अभी बजट सत्र ऐसा नहीं खत्म हुआ,
अभी शुरुआत हुई है, तीसरा चौथा दिन था आज, और इस बीच में हेमंत कटारे का इस्तीफा बतौर उपनेता प्रतिपक्ष की मैं अब काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे फ्री करिए इस पद से, और सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजना सीधे बीजेपी को मौका दे रहा है कि बड़ी घेराबंदी कांग्रेस पार्टी कर सके। और जो गुटबाजी की खबरें हैं वो चरम पर हैं, वो साफ है, खुलकर सामने आ चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी में किस कदर गुटबाजी के हालात बने हुए हैं। कांग्रेस लाख दावे करे राहुल कि सब ऑल इज वेल है, लेकिन बिल्कुल भी ऑल इज वेल नहीं है। चलती विधानसभा सत्र में डिप्टी लीडर अगर उस अपनी पोजीशन से इस्तीफा देता है तो सोचिए कांग्रेस में क्या हालात, किस तरीके की गुटबाजी की स्थितियां बन रही हैं। और वो भी तब जब 24 तारीख को, आज से 4 दिन बाद, राहुल गांधी और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं, भोपाल दौरे पर आने वाले हैं, इंडो यूएस ट्रेड डील के विरोध में शामिल होने आने वाले हैं। तो ऐसे में हेमंत कटारे का डिप्टी लीडर से इस्तीफा देना, ये बात तो सही कह रहे हैं नवीन, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी खुद आने वाले हैं 4 दिन बाद, और उसके पहले ये इस्तीफा, ये क्या बता रहा है, क्या संकेत दे रहा है? देखिए राहुल, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, पिछले कुछ दिनों से लगभग 1 साल से हेमंत कटारे की बतौर उपनेता प्रतिपक्ष अपने लीडर, टीम लीडर जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार है, उनके साथ पटरी नहीं बैठ रही। दोनों के बीच में अनबन और दोनों के बीच में खींचतान लंबे समय से नजर आ रही थी। कई सारे ऐसे निर्णय जो सामूहिक रूप से लेने थे, उन निर्णयों में भागीदारी हेमंत कटारे की नहीं थी। तो हेमंत कटारे अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे और उनको ऐसा लगता था कि वो जो बताना चाह रहे हैं या वो जो करवाना चाह रहे हैं पार्टी के हित के लिए, तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उमंग सिंघार एक तरफा निर्णय ले रहे हैं, एक तरफा पार्टी को, विधायक दल को चला रहे हैं। तो ऐसे में पिछले कुछ दिनों से लगातार उनकी अंदर एक डर था और वो धीरे धीरे इस तरीके से बाहर आया। लेकिन बड़ी बात यह है राहुल कि राहुल गांधी के आने की ठीक पहले हेमंत कटारे को इस्तीफा देने की जरूरत क्यों थी, और चूंकि अब राहुल गांधी आएंगे और राहुल गांधी से तमाम सवाल होंगे, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप भी सवाल पूछेगी, जो स्टेट की लीडरशिप है कि क्या चल रहा है, और जो गुटबाजी की स्थितियां बन रही हैं, जो जीतू पटवारी वर्सेज उमंग सिंघार वर्सेज हेमंत कटारे, तो ये गॉसिपिंग का भी मौका विपक्ष को देगी। बीजेपी जाहिर तौर पर इसके जरिए घेराबंदी करेगी कांग्रेस पार्टी की। और देखिएगा कल या परसों 2 दिन तो छुट्टी है विधानसभा की, लेकिन सोमवार से जो सत्र शुरू होगा तो जाहिर तौर पर बीजेपी घेराबंदी करेगी। बीजेपी कहेगी कांग्रेस किस हक से बीजेपी घेराबंदी करे जब उन्हीं की पार्टी में एकजुटता नहीं है। डिप्टी लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इस तरीके से इस्तीफे की पेशकशें हो रही हैं। तो ये बहुत मुश्किल दौर में कांग्रेस चल रही है राहुल। कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले ये सफाई देने की, ये बताने की कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल है, राहुल गांधी की लीडरशिप में, जीतू पटवारी की लीडरशिप में पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा है नहीं। दिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश जरूर है, लेकिन पर्दे के पीछे जो खींचतान है, जो उठा पटक है, वो सामने है। स्क्रीन पर देखिए क्या स्थितियां बन रही हैं। और कुछ देर में हमारे पास इस्तीफे की कॉपी भी आने वाली राहुल, वो इस्तीफे की कॉपी भी दिखाएंगे। जो उन्होंने जिक्र किया है कि मैं परिवार को और क्षेत्र की जनता को समय नहीं दे पा रहा हूँ। अरे भाई, अगर आप परिवार और क्षेत्र की जनता को समय नहीं दे पा रहे हैं तो आपने ये पद लिया क्यों? खुशी खुशी आप राहुल गांधी बिल्कुल सही बात है। परिवार और जनता, नवीन ने बिल्कुल ठीक बात कही कि परिवार और जनता को समय नहीं दे पा रहे हैं, ये तो आपका मसला है। अटेर से कांग्रेस के विधायक हैं। राहुल गांधी का दौरा होने वाला है, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों का दौरा होने वाला है। उसके पहले जैसे कि हमारे दोनों संवाददाता बता रहे हैं, जैसे कि नवीन कुमार सिंह और विवेक पटैया बता रहे हैं कि उपेक्षा यानी नेता प्रतिपक्ष एक तरफा फैसले ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सोर्सेस हमारे सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, अपडेट है। बहुत धन्यवाद नवीन कुमार सिंह आपका भी और विवेक पटैया आपका भी इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। एआई समिट पर कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है उस पर डॉक्टर मोहन यादव बोले हैं, यानी योगी आदित्यनाथ के बाद मोहन यादव ने भी ये बोला है। दिल्ली में एआई, इसी से जुड़ी हुई खबर है, कोई बात नहीं, इसी से जुड़ी हुई खबर है। दिल्ली में एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सियासत जारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक सचिन यादव का बड़ा बयान आया है। विदेशी सॉफ्टवेयर से भारतीय नागरिकों का डेटा चोरी किया जा रहा है। एआई समिट से विदेशी सॉफ्टवेयर घर घर पहुंच गया है, इससे लोगों का डेटा चोरी होने की संभावना बढ़ गई है। सरकार को देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर निर्णय लेना चाहिए। जब देश की असुरक्षा की बात आएगी तो कांग्रेस विरोध करेगी। सचिन यादव कांग्रेस के विधायक, उनका यह कहना है कि विदेशी सॉफ्टवेयर से डेटा चोरी होने का आरोप है। एआई समिट पर विवाद बढ़ता जा रहा है। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर शिवराज सिंह चौहान बोले हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में सिर्फ अपनी टी शर्ट नहीं उतारी, अपनी शर्ट नहीं उतारी, बल्कि उन्होंने ये भी दिखाया
कि कांग्रेस कैसे भारत विरोधी है, यानी कांग्रेस कैसे भारत देश की विरोधी है, ये दिखाया। ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं ये देशद्रोह है, हमारे देश की इमेज के साथ छेड़छाड़ है। क्या उनके लिए राजनीति देश से बड़ी है? ये सवाल शिवराज सिंह चौहान पूछ रहे हैं। जीतू पटवारी का बयान आ गया है, ये ट्रेड डील भारत विरोधी है। ट्रंप ने भारत के किसानों का गला रेत दिया है, यानी ट्रंप ने भारत के किसानों का गला रेता है, ऐसा जीतू पटवारी कह रहे हैं। सब अपनी अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस मंच पर यह विरोध किया गया है, क्या वो मंच विरोध का था? आपको विरोध का राइट तो है। विदेशी सॉफ्टवेयर्स जो हमारे देश के घर घर तक पहुंच गए, उसमें विशेष रूप से चाइना की जो सॉफ्टवेयर्स है, और उससे हमारे देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, वो आंतरिक सुरक्षा पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो चुका है। आज लोगों का डेटा चोरी होने की संभावना जो है बहुत अधिक बढ़ गई है। तो सबसे पहले सरकार को देश की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रख करके निर्णय और फैसले लेने का काम करना चाहिए, और जब कोई भी चीज उत्पन्न होगी तो कांग्रेस का निश्चित रूप से उसका विरोध करने का काम करेगी। देश के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में देश की छवि धूमिल करते हुए उनको लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई। आज जवाब देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, कि आपके लिए राजनीति देश से बड़ी हो गई? क्या देश की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने की आपने कोई गुप्त डील कर रखी है? एंटी इंडिया ट्रेड डील है। एंटी इंडिया जो ट्रंप ने जिस तरीके से दबा के भारत के किसानों का गला रेत दिया है, ये एंटी इंडिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया एआई समिट पर कांग्रेस का प्रदर्शन पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी विचारधारा एक बार फिर उजागर हुई। साफ साफ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी विचारधारा एक बार फिर से उजागर हुई है। ये पोस्ट है। देश की उपलब्धियों के बीच कांग्रेसियों ने हंगामा किया है। देश की प्रगति से उपजी बेचैनी का प्रतीक है। जब दुनिया भारत की तकनीकी क्षमता को स्वीकार कर रही है, कांग्रेस ही राजनीतिक लाभ के लिए विवाद का अखाड़ा बना रही है। यानी कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए विवाद का अखाड़ा बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की साख को चोट पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। यह नया भारत है और अब पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विकास की यात्रा को अराजकता की राजनीति रोक नहीं सकती। जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर सिहोरा तहसील में दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ के बाद स्थिति तनावपूर्ण अभी भी है। शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने थाना घेर लिया और पुलिस से यह मांग की कि 24 घंटे के अंदर मंदिर के सामने मस्जिद तोड़ी जाए, वहां नमाज अदा नहीं करने दी जाए। हिंदू संगठन का प्रदर्शन जारी है। स्थानीय पार्षद अरशद खान ने शांति की अपील की है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। गुरुवार रात करीब 9 बजे की बात है, 50 से 70 लोगों की भीड़ ने दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ कर दी। अब बताइए, दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद दो संप्रदाय के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया, मारपीट हो गई, पथराव हो गया और विवाद के बाद पुलिस ने 49 लोगों को हिरासत में ले लिया। घटना आजाद चौक की है। मामले में सियासी घमासान मचा हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। जंगल राज की तरफ मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं आगे बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं जंगल राज की तरफ बढ़ता जा रहा है। और अगर आप किसी एक पक्ष को ये बोल दें कि ये जिम्मेदार है, न्यायिक जांच करो, जो दोषी मिले उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन एक पक्षीय आप किसी पे इल्जाम लगा दो, ये चीज ठीक नहीं है। आरती में, हनुमान चालीसा में
किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा करने की उत्पात कोशिश की तथा कथित लोगों के इशारे पर अगर कट्टरपंथी मुल्ला मौलवी इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो कान खोलकर सुन लो, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खूब नमाजें पढ़ो और बदतमीजी ना करो। वहीं हिंदू संगठन ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन से दोषियों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भाई जिसने किया है उस पर कार्रवाई करके उसको आप जेल थाने कोर्ट करिए। अभी लोगों से निवेदन है और हिंदू समाज के मेरे भाई बहनों से कि इस मामले को बस फूल ना दिया जाए, और अगर कुछ ऐसा होता है, मतलब जैसा सदियों से होता आ रहा है कि अपन यहाँ अच्छे से रहते आ रहे हैं, वैसे रहते आए भैया, मेरा ये विनम्र निवेदन है बस। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।